दांतियावाला में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ी में तसादुम से 6 अफराद जामहक और 3 जख्मी हो गए। जामहक होने वालों में 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। कार सवार अफराद लाहौरी से समुंदरी की जानिब जा रहे थे। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम धुंध की वजह से बंद। और बरतानिया की फ़ज़ा शदीद धुंध की लपेट में। अहम एयरपोर्ट्स का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धुंध की वजह से गेटोक, हेथरो और मानचेस्टर में परवासें ताख़ीर का शिकार। गेटोक से आज भी बहुत सी परवासें 1 से 3 घंटे की ताख़ीर का शिकार हुई। एयरपोर्ट्स ने मज़ीद परवासों की मनसूखी और ताख़ीर के बारे में खबरदार कर दिया। बानी PTI बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने वालों को किसी कैदी से कोई सरोकार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर तकरीब से खिताब में कहा कि हमारी अंदरूनी सियासत पर अमरीका से बयानात आ रहे हैं। सियासी कठपुतलियाँ एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार रहती है। पीपल्स पार्टी जब तक है एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सौदेबाजी करने नहीं देंगे। बैनुल अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए एक होना होगा। हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। तय हुआ था कि वफाकी तरक्याती बजट मिलकर बनाया जाएगा। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत की नहरी पॉलिसी पर सख्त एतराज़ है। सदर से अपील करता हूँ, हुकूमत को इत्तेफाकी राय से फैसले करने की तजावीज़ दें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जुद्दोजहद सबके सामने है, कभी किसी आमिर के सामने नहीं झुकी। आखिरी दम तक आवाम का मुकदमा लड़ती रही। किसी को परवाह करने की जरूरत नहीं, इन सब को देख लूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाज़े कर दिया, आपका पानी और गैस नहीं जाएगा, आपको हक मिलेगा। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, साजिशी हाथों से बचाएंगे। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको खुशखबरियां देंगे। वो वक्त भी आएगा जब ये लोग गड़ी खुदाबख्श को जवाबदेह होंगे। दुख्तरे मशरिक साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी। गड़ी खुदाबख्श में जियालो और आवाम का सैलाब उमड़ आया। मुल्क भर से बीबी के चाहने वालों की भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी। 9 मई के मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है। सियासत को रियासत पर मुकदम रखने वालों को जवाब देना होगा। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े कर दिया, कोई जत्था मुसल्ला गिरोह अपनी मर्जी मुआशरे पर मुसल्लत नहीं कर सकता। मुस्तकबिल में भी जत्थों को ऐसी ही सजाएं मिलेंगी। फैज़ हमीद मामला हसास है, तबसरों से गुरेज किया जाए। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अपील का हक रखते हैं। फैज़ हमीद को भी ये हक हासिल है। कैपिटल हिल हमला, लंदन राइट्स, फ्रांस फसादात में मुलविस लोगों को भी सजाएं दी गई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, मगरबी ममालिक भी सियासी इंतशारियों को कोई जगह नहीं देते। पाकिस्तानी कौम भी इंतशारियों को इजाज़त नहीं दे सकती। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद है। हमारा सवाल है, किसने किसके कहने पर दहशत गर्दों को दोबारा आबाद किया और दहशत गर्दी को दवाम बख्शा। इनके फैसलों की लिखाई फौजी जवान रोजाना अपने खून से धो रहे हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों से तवील जंग लड़ रही है। रवा साल 59,775 कामयाब ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रवा साल 925 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल और सैकड़ों गिरफ्तार किए। ऑपरेशन में 27 अफगान दहशत गर्दों को हलाक किया गया। अफगानिस्तान खारजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, फितनल खवारिज अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं।
आर्मी चीफ कह चुके एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। कबाली अजला का 72% इलाका बारूदी सुरंगों से क्लियर करा लिया। भारत की मनसूबाबंदियों से बखूबी वाकिफ हैं। हम मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान से कलअदम टीटीपी के हमले काबिल कबूल नहीं, बदकिस्मती है। कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात और टीटीपी को खुली छूट बैक वक्त मुमकिन नहीं। खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है। काबीना का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिला कुरम में हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात पहुँचाएगी। वज़ीर आज़म ने ICC इवेंट्स के पाकिस्तान में इनेकाद को खुशाइन करार दिया। वफाकी काबीना ने 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के इजाफी इख्तियारात तफवीज़, बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा। कार्बन मार्केट में तजारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइंस भी मंजूर। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज जनाजा शक्करगढ़ में अदा। मरकजी कब्रिस्तान में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। नमाज जनाजा में कोर कमांडर गुजरावाला और दीगर की शिरकत। पाक आर्मी के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर सेक्टर C14 में तरक्याती कामों का आगाज। मोहसिन नकवी नए तामीर होने वाले सेक्टर C14 का दौरा किया। CDA को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क भी दे दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि मनसूबा ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मुकामी रिहायशियों के लिए है और नोटिस को फौरी तौर पर कब्जा दिया जाए। मारगला हिल नेशनल पार्क के अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ कोई रियायत न बरतने की हिदायत भी कर दी। सेक्टर C14 में प्लॉट्स की बुकिंग 30 दिसंबर तक, जबकि अलॉटमेंट के लिए ओपन कुरानंदाजी 14 जनवरी को होगी। SIFC का ताउन, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। पाकिस्तान के करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड। जुलाई के बाद नवंबर में दूसरा सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब डॉलर रहा। माली साल 2025 में मजमूई तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। बरामदात में 1 अरब डॉलर का इजाफा। खिदमात की बरामदात 3.276 अरब डॉलर तक पहुँच गई। बलोचिस्तान में बेनज़ीर किसान कार्ड का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का कहना है शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक सूबे में फलाह बहबूद के इकदाम जारी हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाकर तरक्की के मौके फ्राहम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के 5 अजला में ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर्स तैनात हैं जो इत्मीनान बख्श कारकर्दगी की हामिल हैं। तवील खुश्क सर्दी के बाद अब्रे करम बरस पड़ा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाद सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। कसूर, खारियां, सराय आलमगीर, लाला मूसा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। माहिरीन ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। वादिया नीलम, कागान, नारान समेत दीगर वादियों में बर्फबारी। फल्कबोस पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाकों और वस्ती सिंध में धुंध छा गई। मोटरवे कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में भी सर्दी के डेरे। कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
ट्रैफिक कवानीन पर 10,000 तक जुर्माना किया जाएगा तो लोग बाज आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को भारी जुर्माने का इंदिया। इंसदाद स्मोक केस में जस्टिस शाहिद करीम का बसों के बगैर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद होने पर इजहार नाराजगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नजीर भट्टू को तौहीन अदालत का नोटिस। स्कूल बसों से मुतल्लिक पॉलिसी भी तलब कर ली। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज ने बमबारी करके मजीद 16 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सिहूनी फौज का शुमाली गजा में घर पर हमला, 15 अफराद जान से गए। घर में 40 अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइली फोर्सेज ने कमाल उद्वान अस्पताल भी खाली कराया। अस्पताल के करीब हमले में अमले के 5 अरकान शहीद हुए। जापान एयरलाइंस पर साइबर हमला, कई परवासें ताखीर का शिकार। एयरलाइंस सिस्टम पर साइबर हमले के बायस अंदरून और बैरून मुल्क परवासें ताखीर के शिकार। साइबर हमले ने कंपनी के अंदरूनी और बैरूनी निज़ाम को मुतासिर किया। राउटर आर्जी तौर पर बंद, परवासों के लिए टिकट्स की फरोख्त मुअत्तल। अफगानिस्तान में मुकामी सतह पर ट्रेन और इंजन तैयार। ट्रेन की आजमाइशी वीडियो भी जारी कर दी गई। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मुकामी सतह पर ट्रेन तैयार की। अफगानिस्तान में रेलवे ट्रैक की तकमील तक अपनी ट्रेनें होंगी। फ्रांस ने वसी अफ्रीकी मुल्क चाड में मिलिट्री बेस खाली कर दिया। फौजी छावनी का कंट्रोल चाड की फोर्सेस के हवाले। फ्रांसीसी अफवाज के 1000 एहलकार चाड में मौजूद थे। हवालगी तयशुदा कैलेंडर और शराइत के मुताबिक अमल में आई। चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ कहते हैं आवाम को फ्रांसीसी अफवाज के इनखला से मुतल्लिक जल्द आगाह किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में जल्जिला, रेक्टर स्केल पर जल्जिले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। वादी नीलम, वादी लिपा, कुंडल शाही में भी जल्जिले के झटके महसूस किए गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में 49,465 उम्मीदवारों की शिरकत, 18,136 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का तनासुब 36% से ज़ायद रहा। फैसलाबाद में कामयाबी का तनासुब 38.35% और गुजरावाला बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 37.21% रहा। जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए तो हाथ पैर मारने पड़ते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से तंग लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। हर साल 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान वतन अजीज को खैराबाद कहने लगे। साल 2024 में नवंबर तक 6 लाख से ज्यादा अफराद रोजगार की तलाश में दयारे गैर जा पहुंचे। सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बैटिंग मुश्किलात का शिकार। जनूबी अफ्रीका की 90 रन की बर्तरी खत्म करने में शाहीनों ने 3 अहम विकेटें गंवा दी। इससे पहले मेजबान टीम एडम मार्करम के 89 और कोरबन के 81 रन की बदौलत 301 रन बना सकी। पाकिस्तानी टीम की पहली इनिंग्स 211 रन पर तमाम हुई। अदाकारा माहीन सिद्दीकी अदाकार शहरियार मुनव्वर के साथ रिश्ता अज़दवाज में बन गई। नौब्याहता जोड़े ने एक रंग के मलबूसात ज़ेबतन किए। शादी में फनकारों ने रंग जमा दिया। मायरा खान ने साथी अदाकार की शादी पर गाने पर रक्स करके महफिल लूट ली। अदाकारा मोमिन शेख ने भी अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे।